गाइस, क्या आपके बच्चे को किसी ने बोला है कि इसे माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है, सीवियर ऑटिज्म है, माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म है, मॉडरेटली सीवियर ऑटिज्म है? ये सारी स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिली है। या उसे एडीएचडी है, एएसडी है, एडीडी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सुनने को मिली हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो ये चैनल, ये वीडियो और मैं सब कुछ आपके लिए है। मैं हूं मेंटोर सुनील। मुझसे बात करने के लिए 8166790299 आप डायल कर सकते हैं। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजिली मिल जाता है। आज का जो कमेंट है वो है दीप्ति मजूमदार का कमेंट, जिन्होंने ये पूछा है कि सर माइल्ड मॉडरेट सीवियर ऑटिज्म में क्या होता है, क्या डिफरेंस है, प्लीज बताएं। और माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म, मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज्म, ये सब क्यों बोलते हैं, इसके लिए जरूर बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो मिस हो जाती है अगर आप वीडियो को जरा सा भी छोड़ देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन गोल्डन वर्ड्स फॉर यू, क्योंकि आपके बच्चों के लिए ये सारे वर्ड्स, ये सारी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ऑटिज्म के बारे में। चलिए, बेसिकली क्या होता है, इंडिया में जब आप किसी भी बच्चे को लेके जाते हो, बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का होता है। हालांकि आपके बच्चे को सिर्फ बात करके, सिर्फ ऑब्जर्व करके डायग्नोज किया जा सकता है, लेकिन कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं आपके बच्चे के लिए। जैसे अगर उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसे कभी सीजर आया था, या फिर वो किसी हाइट से गिर गया था, या उसे कोई बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर आया था, कोई ऐसी बात हो गई थी, तो उस केस में क्या होता है कि उसमें MRI और दूसरे टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं, हियरिंग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, और एक इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म होता है जिसे ISA भी बोलते हैं, वो परफॉर्म किया जाता है। उसमें आपकी रेटिंग, स्कोरिंग, एक स्कोर लिया जाता है। उस स्कोर के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि आपके बच्चे को किस तरह का ऑटिज्म है। इसी तरह से एक टेस्ट होता है कार्स, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, उसको कार्स बोलते हैं। तो ये टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है। उनमें रेटिंग का जो मेथड होता है, स्कोरिंग का मेथड होता है, अलग अलग होता है। जैसे आप फीवर के लिए देखते हो कि अगर किसी भी बच्चे को 98.4 या इस तरह का कुछ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री समथिंग उसका टेम्परेचर रहता है, तो आप बोलते हैं सब कुछ नॉर्मल है। आप कहते हैं 101 फीवर है, 102 फीवर। तो फीवर किसको बोलते हैं? जब नॉर्मल रेंज से वो बाहर होता है। इसी तरह से कुछ नॉर्मल रेंज फिक्स की गई है, फिर आपको एक रेंज दी जाती है कि इतने लेवल तक। माइल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा, मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम सा, और सीवियर का मतलब होता है बहुत ज्यादा। माइल्ड टू मॉडरेट मतलब थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और जो मीडियम होता है उसके बीच का। मॉडरेट तो मॉडरेटली सीवियर जो होता है उसका मतलब ये होता है कि बीच का और बहुत ज्यादा, उसके बीच का कहीं पे। तो ये चीजें क्या होती है, स्कोरिंग के बेस पर ये चीजें डिसाइड की जाती हैं, आपको बताई जाती हैं। तो अगर हम ISA की बात करें, ISA में क्या होता है, जो आप ISA की रेटिंग लेते हैं, ISA में स्कोर जब आपसे लेते हैं, काफी सारी चीजें आपसे पूछते हैं जो आपके बच्चे का सोशल, कम्युनिकेशन, इमोशनल, कॉग्निटिव बिहेवियर दिखाते हैं। उनके ऊपर कई सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चनर्स होते हैं। उसके अलावा कई टॉयज होते हैं, गैजेट्स होते हैं जिनके साथ बच्चे को खेलने के लिए दिया जाता है, कुछ ब्लॉक्स बनाने के लिए, पजल्स बनाने के लिए, कुछ करने के लिए। तो जब वो बच्चा ये सब चीजें करता है, जैसे आप एग्जाम देते हो तो आप उनको क्या करते हो, मार्क्स देते हो। इसी तरह से क्या होता है, मार्क्स में होता है ना कि ये बच्चे की क्या 2nd डिवीजन है, इसकी 1st डिवीजन है, इसकी मेरिट में आया है, ये बच्चा जीनियस है। तो वो सारे करके आपने फिक्स किया होता है ना कि अगर मार्क्स 45 से 60 के बीच में तो 2nd डिवीजन आएगी, 60 के ऊपर आएंगे तो 1st डिवीजन आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें आपको जब मार्क्स मिलते हैं आपके बच्चे को परफॉर्मेंस पे, या क्वेश्चनियर से जो बातें आपसे पूछी जाती है उनके बेस पर, तो एक स्कोर तैयार किया जाता है फाइनली। उस स्कोर के बेस पे आपको बताया जाता है। अगर ISA की बात करें तो ISA में अगर स्कोर आपका लेस देन 70 आता है आपके बच्चे का, इसमें नीचे अगर स्कोर होगा तो ज्यादा बेटर है। जैसे आपके क्लासरूम के पेपर्स में स्कोर ऊपर होता है तो बहुत ज्यादा बेटर होता है, लेकिन इसमें स्कोर नीचे होना चाहिए। अगर 70 के नीचे स्कोर आएगा तो आपका बच्चा नॉर्मल है, 70 से 106 के बीच में आएगा तो आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है, 107 से 153 तक, 107 to 153 आएगा तो मॉडरेट ऑटिज्म है, और मोर देन 153 होगा तो उसे सीवियर ऑटिज्म है। ये सारा आ जाता है ISA की रेटिंग स्केल में। दूसरी रेटिंग स्केल मैंने जो आपको बताई वो मैंने आपको बताई कार्स, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। इसमें अगर आपके बच्चे का स्कोर आता है 15, इसमें क्या होता है, मिनिमम 15 से 15 to 60 के बीच में स्कोर होता है। अगर स्कोर 30 के नीचे होते हैं दैट मीन्स आपका बच्चा नॉर्मल है, 30 to 36.5 के बीच में होता है तो आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है। 36.5 यानी 37 से आप ले लो, 37 से 60 के बीच में आप ले लें तो आपके बच्चे को सीवियर ऑटिज्म है। अगर स्कोर बीच में 50 आता है, 45 आता है तो मॉडरेट बोल देते हैं उसको। तो ऐसे इसका रेटिंग किया जाता है।
लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आपको एक बात साफ बता देना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा, उसकी ऑब्जर्वेशन देखिए आप, क्योंकि ये सारी चीजें क्वेश्चनर पे बेस्ड होती हैं। सो इसमें ना अपने कई सारे लूप होल, जैसे किसी भी टेस्ट में लूप होल्स होते हैं। आप भी देखो, आप जब केमिस्ट्री पढ़ते होंगे या फिजिक्स पढ़ते होंगे, उसमें कहते हैं कि किसी एक साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दी, उस थ्योरी में ये सारी चीजें कहीं लूप होल्स थे, तो दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने अपनी बात कही, फिर तीसरा आया, उसने उसको और मॉडिफाई किया और मॉडिफाई किया। तो ये सब चीजों की मॉडिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि जब आप इन बच्चों को कई सारी चीजें करने के लिए देते हो, तो प्रोबेबली ये बच्चे रेडी तो होते नहीं उसके लिए, क्योंकि इनको इतना पता नहीं है कि ये कैसे करेंगे। उसके अलावा क्लिनिकल सेटअप पे कई बार, क्योंकि इन बच्चों को एंजाइटी बहुत होती है, तो क्लिनिक में कई बार जैसे ये बिहेव करते वैसा वो घर पे बिहेव नहीं करते, वैसा वो बाहर के सोशल एनवायरनमेंट में बिहेव नहीं करते। कई बार बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, कई बार बहुत ज्यादा खराब बिहेव करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चनर में आपसे बातें पूछी जाती हैं कि क्या ये करता है, वो करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, उसके बेस पर स्कोर डिसाइड होता है। ये कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, जैसे आपका एमआरआई किया कि ब्रेन में इस जगह पे ट्यूमर है, एक्सरे किया आपके लंग्स में ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो नहीं है ना। ये सिर्फ एक सब्जेक्टिव टेस्ट है जिसमें हम एक आइडिया लेते हैं। इसलिए आप इन सब चीजों पे इमीडिएटली बिलीव ना करें। आप हमेशा फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेकर के चीजों को कंफर्म करें, रिकन्फर्म करें, और जब तक डायग्नोसिस कंफर्म ना हो जाए तब तक आगे ना बढ़े। क्योंकि ऑटिज्म जब आप नाम सुनते हो, फिर आप गूगल करने लगते हो। आप गूगल करते हो तो अल्टीमेटली आपको क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगती है, क्योंकि गूगल पे यूजुअली आप क्या पढ़ते हो कि यार मेरे बेटे को तो ऑटिज्म हो गया। उसमें मैक्सिमम लिखा हुआ आता है कि ऑटिज्म क्योरेबल नहीं है। फिर ये सारे स्कोर जो है, इसमें वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये रिग्रेशन के बाद ये प्रॉब्लम आया है या ये स्टार्टिंग से ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। इसमें ये चीजें डिसाइड नहीं हो सकती कि ये जो ऑटिज्म उसमें डायग्नोज हो रहा है कि ये वर्चुअल ऑटिज्म है, ये एडीएचडी है, ये एडीडी है, या फिर ये क्लासिकल ऑटिज्म है, क्योंकि सब में ये स्कोरिंग जो है उसी हिसाब से आपका आएगा। तो ये सारे के सारे कुछ लूप होल्स होते हैं इनमें, इन टेस्ट में, इन चीजों में। तो फिर आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ब्लाइंडली सब चीजों के पीछे ना चलें, और जब भी आपको इस तरह की एंजाइटी होती है कि आपके बच्चे के साथ एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, तो उसे कंफर्म और रिकन्फर्म करने की कोशिश जरूर कीजिए। एंड मोर ओवर, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि वर्चुअल ऑटिज्म, मैं नहीं मानता कि वर्चुअल ऑटिज्म जैसी कोई चीज होती है, क्योंकि वर्चुअल का मतलब यही है कि वो इमेजिनरी है, तो मैं नहीं मानता हूँ। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर मैं उसको मानता हूँ। इसलिए हर स्पेशलिस्ट जो ट्रीट करता है वो किताबें जरूर पढ़ेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, वो धीरे धीरे लोगों से, आप लोगों से सीखते हुए, आपके बच्चों को करके सीखते 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 उसकी अपनी थियरीज बन जाएंगी, उसका अपना डायग्नोस्टिक एक पैटर्न बन जाएगा। तो वो अपने तरीके से चीजों को डायग्नोस करेगा, अपने तरीके से चीजों को देखेगा। इसलिए आप ब्लाइंडली किसी चीज के पीछे नहीं जा सकते। इसलिए ख्याल रखिए कि अपने डायग्नोसिस को जरूर कंफर्म कीजिए, रिकन्फर्म कीजिए, और घबराइए तो बिल्कुल मत। अगर आपके बच्चे को किसी ने माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म बोल दिया, या फिर उसे माइल्ड टू मॉडरेट बोल दिया, मॉडरेट टू सीवियर बोल दिया, तो आप रेटिंग में मत जाइए, आप उसको दिखाइए। अगर आपने किसी को नहीं दिखाया तो मुझे जरूर दिखाइए। आई विल टेल यू दैट व्हाट द एग्जैक्टली प्रॉब्लम इज। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही कमेंट करते रहिए। बाय बाय।